तो हम लोग का एक क्वेश्चन है आज एक्सरसाइज 7.1 में दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD। तो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये जो AC लाइन है ये AD के बराबर है और ये जो एंगल A है इस एंगल को AB लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो AB लाइन है बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। अगर ये x है तो ये भी x होगा। AC AD के बराबर है। अब बोला जा रहा है ट्राइंगल ABCD मींस ये अपर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू लोअर ट्राइंगल। चलिए लिखते हैं फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD क्या क्या सिमिलर है। AC इज इक्वल टू AD, ये एक साइड है इक्वल। फिर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAB, ये एंगल हमारा इज इक्वल टू एंगल दिस BAD। तो यहां एक एंगल। अब यहां पर ये जो बाइसेक्टर है AB, ये क्या है, ये कॉमन है दोनों में। तो हम लोग कह सकते हैं AB इज कॉमन मींस ये एक साइड है। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD by SAS, that is side angle side। तो ये रहा हमारा जो ट्राइंगल था, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड AD। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इट मींस उसका तीनों साइड इक्वल है। तो अब क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, AB कॉमन है तो बचा ये दोनों ही, तो ये दोनों भी इक्वल ही होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, means this line is equal to this line, and angle DAB is equal to CBA, means DAB, this angle and this angle is similar, and we have to prove triangle ABD is equal to BAC, means ABD, this triangle is congruent to BAC, this triangle. So write it down for triangle ABD and triangle BAC. AD is equal to BC, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है साइड। Then angle DAB is equal to angle CBA, एंगल ये भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अगर आप इस दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ये एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है, ये एक ट्राइंगल, तो इसमें AB इज कॉमन, AB इज कॉमन। सो अगेन ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय साइड एंगल साइड। ठीक है। Now we have to prove BD is equal to AC, BD is equal to AC, ये प्रूफ करना है, this one and this one। फिर एंगल ABD is equal to एंगल BAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोगों को प्रूफ करना है। अब क्योंकि ये ट्राइंगल जो है हमारा ABD और BAC ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है और यहां पे जो AB साइड है वो तो कॉमन है और ये जो AD और BC है दोनों वो इक्वल है, तो अब दोनों का ही सिर्फ यही एक साइड बच जाता है BD एंड BC। सो BD इज इक्वल टू AC बिकॉज ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल DAB is congruent to triangle BAC, ये रीजन है क्योंकि ये तो कॉमन साइड है
और ये वाला साइड, दोनों ये वाला साइड और ये साइड सेम है, तो बचा एक ये साइड और ये साइड, दैट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब ABD, अब देखिए अब ये जो कॉमन है, कॉमन वाले के बगल वाला एंगल और कॉमन वाले का इधर का बगल का एंगल, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल बना रहा है ये ट्राइंगल, तो ऑफ कोर्स ये दोनों ही सेम होगा। BAC इज इक्वल टू ABC, BAC इज इक्वल सॉरी ABD, दोनों सेम एंगल, सेम रीजन क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, कि ये एंगल किसके किसके मिलने से बन रहा है, AB लाइन से और ये इस लाइन से, दोनों के एंगल। तो सिमिलरली ये एंगल किसके मिलने से बन रहा है, AB और इस लाइन से, और ये दोनों लाइन सेम है, यहां पे प्रूफ कर दिया। तो इसका भी रीजन क्या होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहां क्या दिया गया है देखते हैं। AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। तो यहां पे दो लाइन है AD एंड BC, और ये दोनों क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू लाइन AB। मींस यहां 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री बना। अब क्योंकि ये जो दो लाइन है ये AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर है, इट मींस कि अगर इसे हम लोग इस तरह से एक्सटेंड कर ले और इधर से ये एक्सटेंड कर ले, तो ये जो लाइन बनेगा ये कंप्लीट, ये जो हमारा है लाइन होगा BC और AD एक्सटेंशन के बाद, वो पैरेलल टू ईच अदर होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना, ये यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ सो दैट CD बाइसेक्ट्स, अब ये जो CD है ये बाइसेक्ट करता है इस AB लाइन को, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को ADO, नीचे वाले ट्रायंगल को और ऊपर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं दैट BO इज इक्वल टू AO। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर ट्रायंगल BOC एंड AOD, DA is equal to BC, angle A is equal to angle B, that is 90 डिग्री। तो ये एक साइड हो गया, ये एक एंगल हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पैरेलल है लाइन, और यहां से ये जो DC है ये एक ट्रांसवर्सल है, तो वी कैन से एंगल D is equal to angle C, that is angle BCO is equal to angle ADO। कैसे? वर्टिकली, सॉरी यहां नॉट वर्टिकली, इट इज alternate interior angle, alternate interior angle। ये दोनों ही अंदर वाला एंगल है, लाइंस के अंदर है, और डायगोनल है, alternate interior angles। तो ये तीसरा ये हमारा सिमिलर क्या हो गया, एंगल। तो वी कैन से ट्रायंगल BOC is equal to triangle AOD, not is equal to, is congruent to AOD by angle side theorem। So BO is equal to AO, BO is equal to AO होगा, therefore CD is a bisector of AB। ठीक है, समझ में आया? ये ट्रायंगल भी और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल सेम है, ये और ये सेम है, तो इट मींस BO और AO सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है सिर्फ, दैट्स इट।